ये वक्त कितना अजीब होता है ना। हम जिंदगी के मजे लेते हैं तब समय कितनी आसानी से बीत जाता है, और जब हम दुखी रहते हैं तो कितनी धीरे धीरे व्यतीत होता है या बीतता है। कुछ ऐसे ही बहुत सारी बातें जब हमें पता लगती है कि हमें कुछ सीखने को मिल सकती थी, किंतु वक्त बीत चुका होता है और रह जाता है तो सिर्फ काश मैंने पहले ही कर लिया होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल शिक्षा फ्रेंडली पर। और आज हम लोग वापस बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के सेकेंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस किताब में हमारे राइटर ने दो पिताओं का रेफरेंस लिया हुआ है, जिसमें एक रिच डैड है जिनके पास बहुत सारा पैसा है और दूसरे पुअर डैड है जिनके पास पैसा नहीं है, या फिर कहो तो गरीब हैं। हमारे राइटर अपने दोनों पिताओं को समान सम्मान देते थे और उनके दोनों पिता भी उनको उतना ही प्यार करते थे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात बहुत चल रही होगी कि एक ही इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस बात को छोड़कर इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि राइटर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। हो सकता है एक उनके पिता हो जो रिच या फिर पुअर हो, और दूसरे उन्होंने अपने फ्रेंड के पिता को इस बुक के माध्यम से प्रस्तुत करने का जिक्र किया हो जो रिच या पुअर हो सकते हैं। असल बात तो यह है कि हमें इस बात से मतलब होना चाहिए कि हमारे राइटर हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलो इस बात को साइड में रखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे राइटर के दो पिता थे, एक बहुत गरीब थे और एक बहुत अमीर। हमारे राइटर कहते हैं कि सोच बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करती है। हालांकि हमारे राइटर कहते हैं कि वो दोनों पिता उनके अपने थे, वो दोनों हमारे राइटर का उतना ही ध्यान रखते थे, उतना ही प्यार करते थे, अपनी जान न्योछावर करते थे और हमेशा उन्हें जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है सिखाने की कोशिश करते थे। पर ऐसा क्यों था कि एक पिता बहुत अमीर थे और एक पिता बहुत गरीब? सारा खेल सोच और नजरिए का है। नजरिया ही इंसान को तरक्की दिखा सकता है और नजरिया ही इंसान की नाव डुबा सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह का नजरिया रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर लोग हैं उनके लिए पैसा काम करता है। एक लाइन आपने बचपन में अक्सर सुनी होगी, स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। रिश्तेदारों से, घर वालों से, अपने टीचर से, हर एक से आपने यही सुना होगा, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त तो ऐसा लगता था कि पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, पर जैसे ही हमारी समझ आगे बढ़ी एक सवाल मन में आने लगा, आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं? स्कूल जाना और पढ़ाई करना बहुत ही अच्छी बात है और मैं इससे इनकार भी नहीं करता, लेकिन कोई काम किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है यह भी जानना बहुत जरूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं, है ना? ये सोचकर कि जॉब मिलने पर गाड़ी खरीद लूंगा या बंगला खरीद लूंगा और जो पैसे आएंगे उससे हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि अगले साल हमारी पेंशन डबल हो जाएगी और हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी प्रमोशन होने के बाद। पर वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरतें और हमारा लालच भी बढ़ने लगता है। हम में और ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा जागने लगती है और इसी खेल में हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बनने लग जाता है कि ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा पैसे कमाओ और उनसे अपने शौक पूरे करो और फिर ज़्यादा मेहनत करो, और इसी सर्कल में हम फंसे रहते हैं, इसी में गोल गोल घूमते रहते हैं। पता है, हमारे पास ज़्यादा पैसे आ भी जाए तो हमें इसी सर्कल में घूमने की आदत लग चुकी होती है। हमें डर
और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम अमीर बन भी गए तो इन आदतों की वजह से हम हमेशा डरते हुए रहेंगे और अपनी जिंदगी के हसीन पलों का आनंद नहीं ले पाएंगे। पहले के जमाने में पढ़ाई का मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना था, पर्सनालिटी डेवलप करना था, आसपास के हर विषय में जानकारी देने का। पर समय के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य और गोल भी बदल गया। पढ़ाई का मतलब हो गया बड़े होकर पैसे कमाना, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। समय के साथ साथ चीजें बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीजें वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियां छीनती है या फिर समाज को बहुत ही पीछे ले जाती है। हमारे राइटर ने क्या खूब कहा है कि बचपन से ही अगर बच्चों को मनी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करें, उन्हें पैसे को मैनेज करना समझाया जाए, तो बड़े होने पर बच्चों की बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। बच्चा खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। लेकिन हमारे राइटर कहते हैं कि पैसे को कभी भी रिश्तों के ऊपर ना रखा जाए। तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्तों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। हमारे राइटर के जो पहले पिता थे वो कहते थे कि इसे कैसे खरीद सकता हूँ, वहीं उनके जो दूसरे पिता थे वो कहते थे कि मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। दोनों की सोच और शब्दों में बहुत अंतर था। यानी कि हम जिसे जिंदगी में पाना चाहते हैं और उसी से हमें मतलब है, यानी कि पैसा, अगर उसे बचपन से पढ़ाया जाए तो क्या गलत है? आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चा सोचता है कि ग्रेजुएशन हो जाने के बाद अब मैं कौन सी नौकरी करूंगा। क्या यह सही नहीं है कि थोड़ा और बच्चों को बचपन में इस विषय में अच्छे से और डीपली पढ़ाया जाए, समझाया जाए? ये तो वही बात हुई, जाना था इंदौर, पहुंच गए भोपाल, यानी कि कमाना था पैसा। लेकिन जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। यानी कि हमें खुद यह समझने की जरूरत है कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं, और यही सही शिक्षा हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो वहां से परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।